इधर देखो, कोई बात नहीं, इधर देखना भाई, दिख रहा है ना तुम लोगों को? देखो मैंने कल तुम लोगों को डिग्री पढ़ा दिया था, डिग्री में 5 डिग्री पढ़ाया था मैंने। कौन कौन? कार्बन का, हाइड्रोजन का और अमाइन, ये सब पढ़ा दिया था ना। आज का लिखो कॉन्सेप्ट सेकंड, सुनना 2 मिनट के लिए। इधर देखो, इसमें कॉन्सेप्ट सेकंड में पढ़ने वाले हम लोग यूजिंग एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने एलिमेंट यूज करूंगा, पूरे ऑर्गेनिक में जितने एलिमेंट यूज करूंगा वो पूरा यहां बताने जा रहा हूं। इसमें कौन कौन है? पहला फर्स्ट कार्बन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड नाइट्रोजन, फोर्थ ऑक्सीजन, फिफ्थ एक्स हेलोजन। एक्स मतलब हेलोजन। ये पांचों के पांचों यूज करूंगा। सबसे ज्यादा 5 यूज करूंगा। सल्फर शायद कहीं यूज कर लूंगा, लेकिन वैसे यूज नहीं करूंगा, 12th क्लास में, टेंशन मत लेना। ये 5 यूज करूंगा मैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन। अब सुनना 2 मिनट। अगर मैं कार्बन की बात करूं ना, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट में? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये कितने बॉन्ड बनाने के कैपेबल रखता होगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। देख लो, ये 4 बॉन्ड बनाएगा, तभी जाके ये बैलेंस होगा। ये देखो, हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा। बोलो यस, एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है इसके पास। नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा। क्या होगा? लोन पेयर। और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो बॉन्ड बनाएंगे, और एक लोन पेयर होगा। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे। कितने? और ये 2 बॉन्ड बनाएगा। देख सकते हो तुम, डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, और इसके पास 2 लोन पेयर होंगे। अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स जो होता है ना, इसके पास 3 लोन पेयर होंगे, और ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। यानी एक्स एक बॉन्ड बनाएगा सिंगल, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएंगे, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। ये तुम्हारे दिमाग में एकदम सेट हो जानी चाहिए, एकदम अच्छे से। पूरी ऑर्गेनिक तुम्हें समझ में आएगा। पहला चीज। सेकंड सुनना, अगर ये बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल के साथ बता दे रहा हूं। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो अगर कहीं लिखा है CH3 और इस तरह लिखा है, इसके मतलब क्या हुआ कि कार्बन जो होता है ना, इसके साथ 3 हाइड्रोजन तो अटैच है, लेकिन एक इस तरह दिखाने का मतलब ये किसी के साथ जुड़ने वाला है। किसी के साथ जुड़ने वाला है और जुड़ सकता है। कोई आएगा यहाँ पे, इसके साथ जुड़ जाएगा ये, यानी ये सही है, ये सही है। और इसका नाम होता है मिथाइल। इसको हम बोलते हैं मिथाइल। यानी जहां कहीं इस तरह लिखा दिखाई दे दे, इसको बोलेंगे मिथाइल। दिमाग में सेट कर लो अच्छे से। अगर इसी को मैं इस तरह लिख दूं CH3 और इस तरह दिखा दूं इलेक्ट्रॉन्स, ये भी मिथाइल होगा। इसको भी तुम मिथाइल बोलोगे। ये दोनों के दोनों सही बोले जाएंगे, सही है दोनों। इसके मतलब यहां इलेक्ट्रॉन किसी से जुड़ेगा, यहां भी इसके मतलब कि किसी से जुड़ेगा। ये पहला चीज। अगर यही चीज इस तरह कहीं लिखा हो CH3 और इसके आगे कुछ भी कहीं कुछ दिखाई ना दे, ये गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और यहां 3 ही बन पाया है। एक बॉन्ड कहां गए हो? बोलो भाई। ना इलेक्ट्रॉन दिखाए हो ना बॉन्ड दिखाए हो, तो ये गलत है। ठीक, पहला चीज। नेक्स्ट, अगर कहीं इस तरह लिखा हो C2H5 और इस तरह दिखाया हो, इस तरह देख लो C2H5 इस तरह का, इसको बोलते हैं इथाइल। दिस इज इथाइल। और अगर इसी को मैं इस तरह लिख दूं C2H5 और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, ये भी तुम्हारा क्या है? इथाइल। लेकिन अगर मैं केवल C2H5 लिख दूं, दिस इज रॉन्ग, गलत है ये। ठीक है ना? इतना कहीं लिखो यार, एक एक चीज लिखते जाओ। देखो कॉन्सेप्ट थर्ड की बात कर रहा हूं, इधर देखना, इधर देखो कॉन्सेप्ट थर्ड। देखो थर्ड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इधर देखना। देख, अगर मैं तुमसे कहूं स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनकी स्ट्रक्चर एक बार देखूं मैं। ये सभी जितने कुछ बता रहा हूं, ये सब पूरे ऑर्गेनिक में स्टार्ट करके कल स्टार्ट करूंगा ना चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेरोइन, तो उसमें सब बोलूंगा, तुम सब समझोगे क्या है पूरी कहानी। इधर देखो स्ट्रक्चर की बात करता हूं। सबसे पहला चीज लाइन स्ट्रक्चर।
देखो भाई लाइन स्ट्रक्चर, पहले इसको समझ लेते हैं। देख लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, इधर देखना इधर। अगर मैं तुमसे कहूं इसको देखो, इसे देखो, ऑर्गेनिक में इस तरह का स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई देगा, तो तुम ये समझना कि दिस इज अ टर्मिनल पॉइंट। इसे क्या बोलेंगे? टर्मिनल पॉइंट में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, सिंगल बॉन्ड। इसके मतलब यहां पे कार्बन छुपा हुआ है, और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन छुपे हुए हैं। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन छुपा के रखा गया है। मतलब इस तरह होगा तो इसको यहां पे समझोगे कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है। यहां पे समझोगे, यहां एक बॉन्ड एक बॉन्ड, कितने बॉन्ड हो गए? इसके मतलब कार्बन तो यहां रहेगा ही, लेकिन इसके साथ कितने हाइड्रोजन छिपे हैं? 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है। देखो 4 बन गया। यहां भी तुम्हारे कार्बन छुपा है, लेकिन कितने हाइड्रोजन इसके साथ? 2 हाइड्रोजन। यहां भी कार्बन छुपा है, कितने हाइड्रोजन इसके साथ? 3 हाइड्रोजन। दिमाग में सेट कर लो, लाइन स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां पे क्या लिख सकता हूं? CH3। यहां क्या लिख सकता हूं? CH2। यहां क्या लिख सकता हूं? CH2। और यहां क्या लिख सकता हूं? आ रहा है ना? अगर मैं तुमसे कहूं ये देखो लाइन स्ट्रक्चर, ये देखो डबल बॉन्ड, अब इस तरह बन गया। अब बताओ ये टर्मिनल है तो क्या बन जाएगा? यहां क्या बन जाएगा? यहां क्या बन जाएगा? लेकिन यहां देखो 1 2 3 बॉन्ड हो गया, तो कार्बन और एक H, CH, H के साथ एक बॉन्ड और 3 बॉन्ड, ये 4 हो गया ना। यहां 2 बॉन्ड है तो CH2। कोई डाउट? अब लाइन स्ट्रक्चर होगा तो नहीं समझे? इधर देखो, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं यार। ये बताओ अगर मैं इस तरह का करके इस तरह कर दूं, इस तरह कर दूं, मैं कहूं ये की स्ट्रक्चर है, इसे बोलेंगे लाइन स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? अब इसमें कार्बन हाइड्रोजन को दिखाना है, कैसे होगा? तो यहां टर्मिनल है ना, ये एक बॉन्ड है ना, तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। तो एक तो बन चुका, इसके मतलब इसके साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे? और 3। नहीं समझे? तो CH3। ये देखिए यहां पे कार्बन छुपा रहेगा, जहां जहां टर्निंग पॉइंट होगा वहां कार्बन छुपा होगा। बताओ इसके साथ कितने बॉन्ड बन चुका है? 2। यानी कितने बॉन्ड और बनने चाहिए? 2। यहां भी कितने बनने चाहिए? 2। यहां भी कितने बनने चाहिए? यहां भी कितने? यहां भी, और यहां पे 3। आ गया? तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ लाइन स्ट्रक्चर। मतलब तुम्हें इस तरह देगा और तुम इस तरह समझोगे। डन? इधर देखो एग्जांपल एक और दे रहा हूं मैं, ये देखो, दिस इज व्हाट, लाइन स्ट्रक्चर। अब मैं कहूं इसे तुम इस तरह दे देगा, कहेगा क्या समझोगे इसका मतलब? इसके मतलब तुम क्या समझोगे? तुम समझोगे यहां पे CH3, यहां समझोगे CH2, यहां C। क्यों? 1 2 3 4। यहां क्या समझोगे? देखो 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ 4। आ गया? तो ये रहा तुम्हारा लाइन स्ट्रक्चर। दिस इज लाइन स्ट्रक्चर। तो पहले इसको लिखो, फिर बताता हूं दूसरा। लिखो, लाइन बना के लिखो। इधर देखो, ये दिस इज व्हाट लाइन स्ट्रक्चर। अब कुछ दे रहा हूं, इसको घर पे बनाना, लिखो, प्रैक्टिस कर लेना। देख लो भाई, पहला, सेकंड, तीसरा, फोर्थ, कार्बन में दिखाना है, कार्बन हाइड्रोजन, ठीक ना? पांच दिया हूं लाइन स्ट्रक्चर, ये पांचों बना लो, प्रैक्टिस करके आना, ठीक है ना? पूरा प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट बताएंगे सेकंड वाला, लिख लो। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, ये लाइन था कंडेंस्ड। ये आप लोग घर पे बना लेना, ठीक ना? क्या वो हो गया ना भाई? क्या मेरा फोड़ दो इसे? ठीक। अब लिखो कंडेंस स्ट्रक्चर। कंडेंस वाली स्ट्रक्चर देखो, एक मिनट।
हेलो हेलो हेलो, इधर देखो कंडेंस स्ट्रक्चर, देखना भाई, देख इसमें क्या होता है, एकदम अच्छे से सुनना, इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर यू, बहुत इंपोर्टेंट है तुम्हारे लिए। डायरेक्ट इधर देखो, इधर अगर कहीं इस तरह लिखा है CS3 CS2 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 CS3, इसको देखो ध्यान से, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, बताओ कार्बन के पास कितने बॉन्ड बना है, 3 और 1 4, 1 2 और 2, 1 2 और 2, 1 2 और 2, 3 और 1, सही है ना। अब इसका कंडेंस बनाना है। हेलो, इसका कंडेंस स्ट्रक्चर बनाना है, बना, अरे यार ये एक स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिक। अब कार्बन के पास 3 और 1 4 नहीं बॉन्ड है क्या, और यह 1 2 और 2, कार्बन 4 ही बनाता है ना, तो 4 है कि नहीं है, यानी ये सब सही है कि नहीं, सही है ना भाई। अब इधर देख बनाना है कंडेंस, कैसे बनेगा, इधर देख CS3 लिखोगे, और 1 2 3 ये तीनों सेम है, तीनों क्या है, तो इसको मैं लिख दूंगा CS2 का थराइस, CS2 का थराइस, और ये जो CS3 है यहां भी CS3 लिख दिया, दिस इज व्हाट, दिस इज कंडेंस। हेलो, दिस इज कंडेंस, इसे क्या बोलेंगे, कंडेंस। देखना 2 मिनट के लिए, अगर मैं कहूं CS3 CS2 C CS3 CS2 CS3, मैं कहूं इसका कंडेंस बनाना है, तो अब इसको कंडेंस बनाना है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये CS3 है, ये देखो CS2 है ना, CS2, ये देख CH है ना CH, ये देख CS3 है ना CS3, ये देख CS2 एंड CS3, देख लो भाई, दिस इज व्हाट कंडेंस। ये लिखा हूं, ये बॉन्ड हटाना छोड़ दिया हूं मैं दिखाना, ये छाप दिया हूं, इसको लिखा हूं, इसके ऊपर वाले को लिखा हूं, ये लिखा हूं, ये लिखा हूं, देख CS3 लिखा, ये बॉन्ड भूल गया मैं, CS2, रुको यार, CS2 लिखा, CH लिखा, ऊपर वाला CS3 बीच में डाल दिया, CS2 लिखा, ये लाइन से लिखना है बस। अब इसको जब मैं बनाऊंगा स्ट्रक्चर ये वाला, तो पहले इसको बनाऊंगा, फिर ये बनाऊंगा, और जैसे यहां पहुंचूंगा ये बनाऊंगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये CS3 तो होता नहीं है बीच में, ऊपर आएगा, तो मैं ऊपर बना दूंगा, और ये CS2 इसके साथ बनाऊंगा, और CS3, हाँ CH1 है, तो एक बार, अरे यार एक बार, ये 2 बार, और ये CH, ये CS3, ये CS2, ये CS3, क्या पूछ रहे हो, हाँ, अरे भाई ये टोटली डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये साइड चेन है, इसमें कहा साइड चेन है, इसमें साइड चेन नहीं है, ये दोनों अलग 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 अलग, और ये तीनों सेम है, कोई साइड है क्या इसमें, तो इसको डायरेक्ट थ्राइस कर देंगे, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, अरे इसमें कोई साइड चेन है क्या, नहीं, तो इस तीनों को 3 बार लिख देंगे थ्राइस, और ये अलग और ये अलग। रुको अभी देखना, अभी कई बार समझोगे तब जाकर समझ में आएगा, इधर देखना, एक और लिख रहा हूं, इधर देख CS3 CH, इसके साथ OH, और यहां लिख दिया मैं CS3, मैं कहूं इसका कंडेंस बनाना है, ये कैसे बन और कैसे बन के आ सकता है, ये तो लिखोगे CS3 CH OH CS3, बताओ इसमें कौन रॉकेट है, अरे मैं CS3 लिखा, CH लिखा, OH लिखा, CS3 लिखा, दिस इज व्हाट कंडेंस स्ट्रक्चर, और इसको हम इस तरह लिखेंगे तब जाके समझ पाएंगे, इस तरह आएगा लिख के, कहेगा इसका नाम लिख, क्या बोलेगा, कहेगा राइट द नेम, अब इस तरह तुम नाम कैसे लिख लोगे, पहले इसको तुम कैसे बनाओगे, तब नाम लिखोगे भाई, दिस इज न्यू फॉर यू, आपके लिए नई चीज है ये, देख लो, पहले इसको इस तरह बनाओगे तब नाम लिखोगे, और मैं डायरेक्ट अगर तुमको सिखाऊंगा लास्ट में तो समझ में नहीं आएगा। एक बात और रिपीट कर रहा हूं, जिससे पूछूंगा बताएगा वो, इधर देखना, मैं लिख रहा हूं CS3 CHCl CHBr, मैं लिख दूं CS3, मैं कहूं इसका कंडेंस बनाओ, तो तुम क्या लिखोगे, CS3 है ना, तो CS3 CH Cl CH
BrCH3। कौन रॉकेट है इसमें? कोई रॉकेट है क्या? नहीं, इस तरह लिख दिया। अब इस तरह लिखा होगा तो इस तरह बना लोगे, और इस तरह है तो इस तरह बना लोगे। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल, इसको बोलते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल। ना ना, ऐसा कोई रूल नहीं है, जो जहां रहेगा उसी के साथ लेना। डन ना भाई? बस इतना ही करना। इस तरह देगा, कहेगा इसका यूपीसी नेम बताओ। अब तुम इस तरह कैसे लिख दोगे नाम? पहले इसको इस तरह बनाओगे, तब काउंटिंग करोगे, तब नाम लिखोगे ना। तो इसीलिए ये पढ़ाना नेसेसरी है भाई बच्चों को, कॉन्सेप्ट। अब इधर देखो, एक चीज और बता रहा हूं, एक और। मान लो सपोज मैं यहां पे लिख लूं CH3 CH CH3 CH C2H5 CH2 CH2 CH3। मैं कहूं इसका कंडेंस बनाओ। कंडेंस देख कैसे बनाऊंगा, इधर देख, इधर CH3 CH, यहां CH3 ब्रैकेट लगा दूंगा ताकि नीचे लगेगा, लगा सकते हो आसान के लिए। ये देखो CH, ऊपर क्या है C2H5, यहां देख CH2 दो बार, तो CH2 का ट्वाइस, CH2 का ट्वाइस, और यहां CH3 तो CH3। देखो कंडेंस, अच्छा ये CH3 यहां रहेगा, देखो कंडेंस स्ट्रक्चर। और इस कंडेंस स्ट्रक्चर को मैं इस तरह बनाऊंगा, तब जाके इसका नाम लिखूंगा, डायरेक्ट नहीं लिख सकता। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट, ये एक कॉन्सेप्ट है, समझ गया? इसको बनाओ यार, लिखो कॉन्सेप्ट थर्ड। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर में मैंने क्या बता दिया? लाइन, कंडेंस। नेक्स्ट लिखो लेविस, लिखो लेविस स्ट्रक्चर। भाई शांति, सुनना, देखना, इधर देखना। देखो लेविस स्ट्रक्चर में क्या होता है, इधर देख भाई। देखो अगर मैं तुमसे कहूं ये क्या दिखाई दे रहा है? मीथेन, कोई डाउट? मीथेन है। अब इसका लेविस बनाना है, बोर्ड में आता है 1 नंबर का, ड्रॉ द लेविस स्ट्रक्चर, डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट। वो भी सिखाऊंगा अभी कौन कौन इसका बनाना है। ये कार्बन 1 बार आया है, हाइड्रोजन कितने बार आया है? तो जो सबसे कम बार आता है ना, उसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। क्या बोलते हैं? जिस तरह उसमें सेंट्रल एटम था, उस तरह यहां भी सेंट्रल एटम। अब ये कार्बन जो है, इसको मेन मान लेंगे हम लोग। कार्बन कितने पे आता है? 6 नंबर पे। इधर देख बे, 2 का क्या लिखते हो? 4। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? यानी 4 इस बॉन्ड बनाएगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो करोगे, जिस तरह मैं दिखा रहा हूं। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन शो करोगे, यहां भी 1 शो करोगे, यहां भी शो करोगे। ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा। क्या कंप्लीट करेगा? ड्यूप्लेट, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बैलेंस हो गया। कार्बन 1-1 इनसे लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और जैसे ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, बताओ ये किस तरह दिखाई देगा? इस तरह का दिखाई देगा ना। देखो बॉन्ड बन गया। लेकिन ये जो दिखाई दे रहा ना, ये जो बनाया हूं, ये स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और यही तुम्हें बनाने के लिए बोलेगा बोर्ड में कि ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और अभी रुको, अभी रुकना 3 4 5 6 7 सिखाना है, वही सिखाना है जो तेरे में आता है, उससे बाहर नहीं सिखाऊंगा, बस सीख ले। इसको लेविस डॉट बोलते हैं। तुम्हारे में जो सबसे फेमस आया हुआ है बोर्ड में, वो कौन? पहला लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, C2H5OH, जिसको हम लोग नाम देते हैं एल्कोहल। और ये इस तरह का आया था C2H6O। अब मान ले इसको मैं इस तरह लिख दूं, तो बताओ H5 और 1 कितना हो गया? 6। ये कौन सा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसे क्या बोलते हैं? अब इसको कंडेंस मत बोलने लगना, दिस इज ए मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को मुझे बनाना है लेविस। क्या बनाना है? तो आधे स्टूडेंट इसको गलत करेंगे, लेकिन सही से कैसे करोगे सिखा रहा हूं, सीख। सबसे पहले कार्बन कितना है? 2 है, 2 कार्बन बना दे। बना दिया। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 4, बना दे। इसके पास भी कितनी होनी चाहिए? 4, बना दे। अब बताओ इसके पास क्या है? कितने हाइड्रोजन है? 6। तो 1 हाइड्रोजन यहां पे आया, ड्यूप्लेट कंप्लीट। 1 हाइड्रोजन यहां पे आया, ड्यूप्लेट कंप्लीट। हाइड्रोजन यहां पे आया, ड्यूप्लेट कंप्लीट। यहां पे 1 हाइड्रोजन आया, ड्यूप्लेट कंप्लीट। यहां पे 1 हाइड्रोजन आया, ड्यूप्लेट कंप्लीट। कोई डाउट? हो गया ना? कितने हाइड्रोजन कम पार्टिसिपेट कर लिए? 5। अभी 1 बचा है, लेकिन ऑक्सीजन भी 1 बचा है। तो ऑक्सीजन मैंने अभी लिखवाया था कि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है। कितना बनाता है? अभी सिखाया मैंने, 2 बॉन्ड। तो इसके पास 2 ही बॉन्ड बनाने की क्वालिटी है, एक इधर देगा और एक
अब इधर देगा तो इधर कौन आएगा, लास्ट वाला हाइड्रोजन। देखो भाई, देख लिया ना भाई, तो 6 हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर लिए कि नहीं, बोल यस। अब ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाएगा, तो देखिए एक इधर बना लिया, एक इधर बनाएगा। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। एक इससे लेगा और एक इससे लेगा, तो कितने हो गए, 8। देख लो, 6 होते हैं ना इसके पास, एक इसको दिया तो लिया, इसको एक दिया तो लिया, 8 हो गए। अब कार्बन भी कितना बनाएगा, 8। इसको दिया है तो लेगा, इसको भी दिया है तो लेगा, सबसे ले लिया। देखो 2 4 6 8, ये भी कार्बन कितना बनाएगा, 8। देखो यहाँ पे दिस एंड दिस इज अ स्ट्रक्चर, ये बोर्ड में कई बार आ चुका है। ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल, देख सकते हो तुम। अब इधर सुनो, इसी तरह सेम मैं तुमसे कहूं, इसका देख, मैं तुमसे कहूं CH3OCH3, पता है इसे क्या बोलते हैं, ईथर। क्या बोलते हैं इसे, ईथर बोलते हैं, ये भी पढ़ाऊंगा तुम लोग को, ईथर भी। अब बताओ यहाँ पे कार्बन देख रहे हो ना, कार्बन कितने हाइड्रोजन जुड़ा है, पहले इसमें इलेक्ट्रॉन शो कर दे, 4 इलेक्ट्रॉन, बीच में ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन शो कर दे। देख लो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 2 ऊपर और 2 साइड में, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाएगा, बताया मैंने। कार्बन यहाँ पे देख लो 4 बॉन्ड बनाता है, कैसे आता है, हाइड्रोजन, ड्यूप्लेट कंप्लीट, ड्यूप्लेट कंप्लीट, ड्यूप्लेट कंप्लीट, बोलो यस। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, आएगा ड्यूप्लेट कंप्लीट, ड्यूप्लेट कंप्लीट, यहाँ भी आएगा हाइड्रोजन, ड्यूप्लेट कंप्लीट। अब ये कार्बन क्या करेगा, इससे लेगा, इससे भी लेगा, और क्या बनाएगा, देख लो 2 4 6 8। ऑक्सीजन क्या करेगा, इससे भी लेगा और इससे भी लेगा, देखो 2 2 4 2 6 2 8। कार्बन क्या करेगा, इससे लेगा, इससे लेगा, इससे लेगा, और ऐसे। दिस इज द स्ट्रक्चर एंड, हाँ यस बनने चाहिए, और हाइड्रोजन के पास 2 बनने चाहिए। अब ये पूरा क्या हो गया, दिस इज व्हाट, लेविस स्ट्रक्चर। यानी तुम्हें मैंने क्या बताया, लाइन स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर, और फिर लेविस स्ट्रक्चर बना लो। हाँ ईथर है, CH3OCH3 ईथर, इसको बोलते हैं क्या, इसको आगे नाम इंग्लिश से सब सिखाऊंगा। इधर देखो भाई, अभी तक तो लेविस था ना, ए बच्चे इधर देख, अभी तक लेविस था ना। अब इसके बाद लिखो नेक्स्ट वाला टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरे ऑर्गेनिक में इसको तुम देखोगे, तुम्हें देखने को मिलेगा। और इसको देखो इधर, इसका नाम है चौथा। पहला क्या बताया मैंने, लाइन, सेकंड मैंने क्या बताया, कंडेंस, थर्ड क्या बताया, और चौथा लिखो वेज, वेज डैश स्ट्रक्चर, वेज डैश स्ट्रक्चर, दिस इज न्यू, ये नया है तुम्हारे लिए, वेज डैश स्ट्रक्चर। अब ये वेज डैश स्ट्रक्चर क्या है, सुनना, ये 2 टाइप का होता है। पहला जिसको बोलते हैं अपन सॉलिड वेज स्ट्रक्चर, ये सॉलिड वेज होता है। सेकंड जिसको अपन बोलते हैं डैश्ड वेज स्ट्रक्चर। अब देखो दोनों में अंतर क्या होता है, जो सॉलिड वाला होता है ना, इसको कैसे शो करेंगे, डैश को भी। एग्जांपल ले रहा हूं मैं CH4, बताओ CH4 क्या था, मीथेन। इसका 3 नाम होता है, मीथेन, मार्स गैस, फायर गैस, ये MCQ में आता है डायरेक्ट। इसका 3 नाम है, मीथेन, मार्स गैस, फायर गैस। अब सुनो, CH4 जो देख रहे हो, इसको मैं सॉलिड वेज और डैश वेज को शो करके दिखाता हूं, कैसे शो करते हैं। कार्बन डन, इसमें 2 हाइड्रोजन ऐसे होगा जिसको हम लोग किस पे शो करेंगे, पेपर पे या कॉपी पे शो करेंगे, प्लेन, इसको बोलेंगे प्लेन, दिस इज प्लेन स्ट्रक्चर, इसको प्लेन बोलेंगे। लेकिन अगर इसको मैं शो करना है डैश, देखो इसे बोलेंगे सॉलिड वेज, दिस इज सॉलिड। तुम इस तरह स्ट्रक्चर देखोगे बुक के अंदर, हाइड्रोजन, एंड दिस इज डैश। अब तुम देख पा रहे हो, इस तरह देखोगे तुम स्ट्रक्चर, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ CH4, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, तो इस तरह दिखाई देगा, तो इसको बोलेंगे अपन डैश वेज। और इस तरह दिखाई देगा इस तरह का, तो इसको बोलेंगे अपन सॉलिड
दिस इज सॉलिड वेज। यानी जितने भी अब स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, उस ये 3D है, ये क्या है 3D। अब इसमें जितने स्ट्रक्चर बनाऊंगा इसी तरह बनाऊंगा, ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा तो कौन चैप्टर, हेलो एल्केन हेलो एरिन, पहला चैप्टर है ना, तो उसमें इस तरह स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा तुम्हें, बनाऊंगा मैं। अब देखो इस तरह दिखाई देगा तो इसे क्या बोलेंगे, और इस तरह होगा तो, और ये क्या है प्लेन, प्लेन वाला। अब इधर सुनो 2 मिनट के लिए, ये जो तुम सॉलिड देख रहे हो ये कहाँ होगा, डैश कहाँ होगा, तो सॉलिड बाहर की तरफ कहाँ होगा, और जो डैश होगा वो कहाँ होगा, अंदर की ओर। जैसे एग्जांपल ये बताओ, कॉपी है ना प्लेन, बोलो यस। अब यहाँ पे डैश बनाया सॉलिड बनाया, तो जो सॉलिड होगा वो बाहर की तरफ होगा, एच बाहर जुड़ा होगा, बाहर यहाँ कार्बन है, कार्बन कार्बन, ये कार्बन है मान ले, मेरा हाथ कार्बन है, डन। अब कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, तो ये बाहर जुड़ा हुआ है ना, तो इसे क्या बोल देंगे, सॉलिड। और ये प्लेन पे एक हाइड्रोजन है, एक इधर हाइड्रोजन है, तो ये प्लेन पे हो गया, बोलो यस। और एक इधर इधर है, इधर देख पीछे, इसे क्या बोल देंगे, डैश। आगे समझ में ना, आगे ना भाई, बाहर वाला सॉलिड और ये अंदर जाएगा वो डैश। दिस इज द रियल स्ट्रक्चर। एंड अब तुम देख सकते हो वेज डैश स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं। यानी तुम्हें कितने स्ट्रक्चर बताया मैं, 4। पहला कौन था, दूसरा कंडेंस, तीसरा और चौथा वेज डैश स्ट्रक्चर। कल तुम लोगों का मैं क्या कंफर्म कर दिया था, डिग्री सीख गए थे ना, आज क्या सीख गए, स्ट्रक्चर। खूब अच्छे सीखे हो, पता है यू हैव अ टाइम 10 मिनट्स। और तुमको बता दूं तो अब 10 मिनट बचा ना, तो मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूँ घर के लिए इसी इन सब चीजों पे। और तुमको कल पढ़ाऊंगा एक कॉन्सेप्ट और बचा है, तो मैं उसको चाह रहा हूँ पढ़ा दूं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट हो जाए, ठीक ना। तब ये चैप्टर स्टार्ट करूंगा ना, पूरा चैप्टर समझ में आएगा अच्छे से। डन, डन ना। तो कल भी एक चलेगा लेक्चर, यानी 3 लेक्चर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब इस पे लिख लो, घर के लिए प्रैक्टिस करके आना, लेविस स्ट्रक्चर, यस मैं दे रहा हूँ। हाँ फिर बता दूं इसको अगेन, देख भाई ये वेज डैश स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको 3D में हम देखना चाहेंगे। यानी अगर CH4 को हम 3D में देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, तो ये एटम है कार्बन, दिस इज कार्बन। अब इसका ये प्लेन होगा, प्लेन पे होगा कार्बन, तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, एक यहाँ पे आ गया प्लेन वाला, और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन, तो जो बाहर होगा वो क्या होगा, डैश। और जो अंदर की तरफ जाएगा वो क्या होगा, सॉरी बाहर होगा वो क्या होगा, सॉलिड। और जो अंदर की तरफ जाएगा वो क्या होगा, डैश हमसे जो दूर जाएगा, और सॉलिड जो हमारे तरफ आएगा। 3D स्ट्रक्चर समझ रहे हो, 3D कैसे समझेंगे यार, ये दोनों प्लेन पे हैं, प्लेन पे हैं, और ये बाहर की तरफ ऐसे हैं, और ये वाला अंदर की तरफ है। तो ये याद रखना, देखो बना दिया, लाओ 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 4 कलम है ना, देखो देखो बंदे ने बना दिया, लाओ। अब मान लो ये बीच में कार्बन है, एक इधर है और एक इधर है, ऐसे। अब तुम क्या देख रहे हो यहाँ पे, ये 2 प्लेन पे है मान लो कार्बन के साथ, सॉरी ये बाहर वाला सॉलिड, ये 2 प्लेन पे हैं, ये बाहर हो गया सॉलिड और ये क्या हो गया, वेज, ऐसे समझ गए ना। तो बाहर वाला सॉलिड, हाँ और अंदर वाला वेज डैश, इसको लिख लो। वो कहाँ गया यार, डैश कहाँ गया, डैश कहाँ गया? ये मैं स्ट्रक्चर कुछ दूंगा, इसको बना लो, लिख लो स्ट्रक्चर दूंगा बनाना, लेविस, कोई बात नहीं चलने दो, एडिट कर लूंगा। नहीं यार सबका बनेगा, मैं एग्जांपल दिया, ये सबका बनेगा लेकिन मैं एग्जांपल दिया बस तुम्हें समझाने के लिए। ड्रॉ लेविस स्ट्रक्चर, अब इसमें
बस 6, इन 6 का लेविस स्ट्रक्चर बना के लाना आपको, इन 6 का लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में ये रहेगा पूरा, ठीक। दिस इज ए स्टॉप लेक्चर। कौन सा? हाँ, बाहर वाला जो होगा सॉलिड, अंदर वाला होगा तुम्हारा डैश।